ओम शांति। आज की तारीख है 26 जनवरी 2016। आज विशेष गणतंत्र दिवस है। भारत नाम सुनते ही भारत महान देश, भारत की महिमा सामने आ जाती है। भारत से विशेष भगवान का प्यार है। भगवान की अवतरण भूमि भारत। महान भूमि भारत। तो आज विशेष दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये भारत भी अविनाशी खंड है ना, जहाँ भगवान आता है। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान भारत में है, भारत ही है। भारत हमारा देश, जहाँ हम रहते हैं। ये महान महान आत्माएं यहाँ पाठ बजा के आगे गई है। वो सब याद करने का समय 15 अगस्त 26 जनवरी, ये जो दो विशेष दिन है वो याद कहते हैं। हर भारतवासी इसे याद करता है। और विशेष आज के दिन ध्वज फहराया जाता है। ध्वज का भी देखो कितना मान है। ये तिरंगा भारत की शान है। इस तरह से इसको देखना बहुत फक्र की बात है। हम बच्चे भारत भूमि में रहते हैं, ये भी बहुत फक्र की बात है। सभी देश भी महान है, सभी देश महान है, क्योंकि है तो परमपिता परमात्मा की संतान। वो पूरे विश्व की आत्माएं, हम सभी एक ही घर से आए। ये तो खंड अलग अलग हो गए हैं, तो सब अलग अलग हो गया है तो सब एक ही, एक घर से आए और नीचे यहाँ पाठ बजा रहे हैं अलग अलग देशों में। है सब एक ही। परम धाम में जब रहते हैं तो एक है, एक ही माता पिता है और हम सब आपस में भाई भाई हैं। इसलिए गायन भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। पर वो भाई भाई कैसे हैं, ये परम पिता परमात्मा ने समझाया कि तुम भाई भाई भी कैसे हो। पहले हम सिर्फ गाते थे, अभी प्रैक्टिकल में जानते हैं। तो सभी अपने हैं, कोई भी बाहर से नहीं है, कोई भी पराया नहीं है। पूरा विश्व अपना घर है, ये पूरा विश्व अपना परिवार है। तो हर देश की अपनी अपनी महिमा है। भारत देश की महिमा इसलिए है कि यहाँ पर भगवान का अवतरण होता है। परम पिता परमात्मा आते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। और ये अविनाशी खंड है। भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज फिर से परमात्मा इसको सोने की चिड़िया बना रहे हैं। भारत नाम सुनते ही एकदम रोमांच खड़े हो जाते। भारत ये महान भूमि। हर एक को भारत से इतना ही प्यार, इतना ही स्नेह। बाहर देशों में भी जो रहते हैं उन्हों को भी भारत से बहुत स्नेह है। ये भारत भूमि की महिमा है, किसी मनुष्य की नहीं। ये भारत भूमि की महिमा है। ये अखंड राज्य की महिमा नहीं, ये तो विश्व एक माना एक घर है हमारा। उसमें भारत की महिमा इसीलिए कि यहाँ पर परमात्मा का अवतरण है।
परम पिता परमात्मा भारत में आते हैं और वहां हम रह रहे हैं। विश्व में आते हैं ना, और उस विश्व में भारत है। पूरे विश्व में और भी खंड है, इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि सब अपने ही है, सब अपने ही है। एक स्वतंत्र दिवस है, एक गणतंत्र दिवस है। आज के दिन क्या हुआ था? हाँ, संविधान लागू हुआ था, माना नियम बनाए थे, नियम कानून बनाए गए थे। कब बनाए थे? कौन से सन में बनाए थे? देखो सबको याद है कब बनाए थे। हाँ, देखो स्वतंत्र हुआ, हाँ, तो तब तक तैयारियां चलती रही और फिर संविधान बनाए गए। तो परमात्मा आया, परमात्मा ने भी नियम कानून ये सब सिखाए है ना। उनको जब तक पालन नहीं करेंगे तो फिर भारत खंड अविनाशी कैसे होगा? तो ये अविनाशी कब होता है? ये पुरुषोत्तम संगम युग पर। यहाँ पर भगवान जब आते हैं ना, तो जो राज खोलते हैं वो हम बच्चे सुनते हैं और हम वैसे बनते चले जाते हैं। भारत भारत भारत, हम भारत देश के वासी हैं। हाँ, कितना फक्र, कितना कितनी खुशी हर एक बच्चे को होती है। और हमारा भारत ऐसे ही कहा जाता है, भले कोई भी हो, हर एक यही कहेगा हमारा भारत। तो ऐसे महिमा गाते आज का दिन मनाएंगे सभी। 26 जनवरी है, तो संविधान जो लागू हुआ था उसको पालन किन्होंने करना है? भारतवासियों ने ना। तो आज तक जो भी नियम कानून हम तोड़ते आए हैं, तो आज फाइनल करें, प्रतिज्ञा करें कि कभी कोई नियम तोड़ेंगे नहीं। ये है असली में मनाना, कि कुछ भी नियम कानून हम तोड़ेंगे नहीं। अगर हर भारतवासी ऐसे मनाने लगे तो भारत तो स्वर्ग बन जाएगा ना। तो अभी बाबा ने आकर हमको जो नियम सिखाए हैं, मान मर्यादाएं सब सिखाई हैं, उनको हमको तोड़ना नहीं है। तो हम बन जाएंगे, हाँ, स्वर्ग में चलने के लायक बन जाएंगे और भारत तो स्वर्ग बन जाएगा। तो ये सदा हम बच्चों को याद रखना है। स्वतंत्रता दिवस आता है तो अपनी स्वतंत्रता याद करते हो ना, कि अभी हमें स्वतंत्र होना है, रावण के पंजे से छूटना है। तो गणतंत्र दिवस आया है तो अपने संविधान याद रखो और नियम कानून प्रतिज्ञाएं जो भगवान से की हैं उनको निभाना है, तोड़ना नहीं है। जो एक बार प्रतिज्ञा कर ली उसको तोड़ना नहीं है, ठीक है? अच्छा, बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। अगर ये नियम भी हम पक्का कर लें कि हम एक बाप से ही सुनेंगे तो माया का वार ही नहीं होगा, कि मैं बाबा से ही सुनूं। जब हम अपनी बुद्धि किसी और को सुनने के लिए दे देते हैं तो वो बुद्धि खराब हो जाती है। जब हम सुनेंगे ही एक बाप से तो चलेंगे भी उन्हीं के कहने से ना, है ना। दूसरी कोई मत हमारी बुद्धि में आएगी ही नहीं, तो फिर डिस्टरबेंस कहाँ से हो जाएगी? नहीं होगी। एक ही से सुन रहे हैं, एक ही की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आज का प्रश्न, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके, वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है आसुरी मत पर। रावण ने कैसे छीना? आसुरी मत पर। उसने हमें आसुरी मत दे दी, तो उसने हमारे से हमारा राज्य छीन लिया। ये जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे। तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है, इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूं। इनको शिव बाबा कहते हैं, इनको मैं जानता हूं। अभी तुम और किसकी मत सुनो। सीधी सीधी सी बात है, अभी तुम और किसकी मत सुनो। क्योंकि जैसे ही सुनते हैं तो हमारी बुद्धि भटकना शुरू कर देती है ना। कोई, क्योंकि जो भी हमको सुनाएगा कोई और, वो नेगेटिव प्रवृत्ति का होगा, है ना। कोई भी सुनाएगा तो उसके अंदर तामसिक प्रवृत्ति, नेगेटिव थॉट्स ये जास्ती होंगे ना। तो आप पॉजिटिव रहने वाली आत्मा है, वो आपको कैसे चलाएगा? अपनी तरह ही चलाएगा ना। उसके पास क्या है? नेगेटिव। तो अगर आप उसका सुन लेते हो तो डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि वो नेगेटिव है। ऐसा ही होता है ना। आप पॉजिटिव हो, इतने में कोई नेगेटिव वाला आया जिसकी सोच बड़ी नेगेटिव है, तो उसने आपको कुछ ऐसा वैसा कह दिया, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारी सोच भी नेगेटिव होने लगती है। फिर हम उस नेगेटिव सोच से डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई आत्माएं कहती हैं मेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन बस मैंने किसी से बात की, उसने जो मुझे कहा तो उससे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई हूँ आत्मा। वो डिस्टर्बेंस क्यों होती है? क्योंकि हम होते हैं पॉजिटिव और बाहर है सब कुछ नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव, तो रिजल्ट पावरफुल कौन है? उसी का असर ज्यादा होगा। अगर आप पॉजिटिव पावरफुल हो तो अपना असर उस नेगेटिव पे कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव पावरफुल है क्योंकि बाहर का वातावरण नेगेटिव ही है, तो उनका असर आपके ऊपर झट हो जाता है। तो बाहर क्या है? नेगेटिविटी, और हमारे अंदर है पॉजिटिविटी। हम बाबा से सुन रहे हैं, तो जब हम किसी और का सुनने लगते जो नेगेटिव है, तो हमारे अंदर हलचल होने लगती है, और इस हलचल में हम फिर कहते कुछ समझ सा नहीं आ रहा है। वो समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चल रहा है, तो समझ नहीं आता है। अगर पॉजिटिव हो तो समझने जैसी कोई और दूसरी चीज तो है ही नहीं, एक ही चीज है, तो समझते चले और करते चले तो मुश्किल नहीं आता। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं, इसने भी बहुत भक्ति की है, इनका ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूं, अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। पवित्रता में कमी होगी ना तो धारणाओं में कमी होगी, माना बुद्धि में धारणा हो ही नहीं पाएगी। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना आए, ना पत्र आदि लिखना है, ऐसे नियम बताया जाता था। रहो भल कहाँ भी,
परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती अहो माया, फिर भागंती हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना ही नहीं मानते, बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो, तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप हुए, मर गई दुनिया। तब उच्च पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है, मोह की रग कम नहीं है, नष्ट मोह होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकले, डरना नहीं। ये भी ऐसे माया खूब सताएगी, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते ये सब होगा। जहां तक जिएंगे ये माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। ये ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़ी माया को कहूंगा कि विकल्प ना लाओ। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़ी किस पर कृपा करूंगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी है ही नहीं। सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे वे निकल आएंगे। यह सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवान उवाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वे तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत, अनेक बातें हैं, ये बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब आप कहते तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था, मामी कब याद करो। अपने को आत्मा समझ दे के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो। मुझे एक बाप को याद करो। मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो, तुम भारतवासी इन देवी देवताओं की पूजा करते हो, ये कौन है। ये स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ है। 84 जन्म कौन लेते हैं। सत्युग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब तमो प्रधान, पतित तमो प्रधान है। मैं भी इनके बौद्ध जन्मों के अंत में भी आकर प्रवेश करता हूँ। ये पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। ये डीटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरू युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम ये खड़े, जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है, प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है। तुम भी समझते हो विश्व के मालिक है। हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारी राजाई है और कोई राजाई है ही नहीं। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे अहंकार में नहीं कि हमारी राजाई होगी और किसी की राजाई नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है। यहाँ बहुत हो गए ना तो कहते ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये हिस्सा हमारा, ये तुम्हारा। पहले तो सब एक ही था ना। बहुत हो गए ना तो हमारा तुम्हारा चलता है। वहां ये बातें ही नहीं। तो अब बाप समझाते बच्चे और सब बातें छोड़ मामी कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसे नहीं कुछ सामने बैठ निष्ठा कराए दृष्टि दे, माना तुमको योग कराए सामने बैठ करो दृष्टि दे। बाप तो कहते चलते फिरते बाप को याद करना। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाबा से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। सारे दिन में मैंने कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप की याद में रहे, आज बाबा की याद में मैं बैठा। ऐसे ऐसे अपने साथ मेहनत करनी।
नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है। बाप आए ही हैं पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती है। बाप कहते तुम तो सूर्पनखा हो। ये सब नाम इस समय के ही है। यहाँ तो बाबा कोई भिखारी को बैठने भी ना दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ परंतु मैं खाता नहीं हूं, मैं तो दाता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आगे है रात्रि क्लास। पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। जो पास्ट में हो गया है तो जिनकी कमजोर दिल होती है तो वो जब पास्ट की कोई बातें रिवाइज करते हैं तो फिर क्या होता है, उनकी कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है ही याद से, याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पाठ बंद हो जाएगा। ना बाप का ना हमारा पाठ रहेगा, ना उनका देने का पाठ ना हमारा लेने का पाठ होगा। तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना। हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ। देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पाठ चेंज होगा। ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पाठ ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पाठ नहीं रहेगा। ये भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं, ये भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है। ना देने वाले पास रहे ना लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए। ना देने वाले पास रहे ना लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। ये रात्रि क्लास है 15 जून 68 की। 69 जनवरी में बाबा अव्यक्त हुए, ये 68 जून। सुना? ना देने वाले पास रहे ना लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। 68 में बाबा ने कहा जून में। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा पर। बाप बैठ समझाते हैं। सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है।
भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना। यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझाया है, सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है। ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेज फुल है। फिर हम भी फुल हो जाएंगे। पाने लिए कुछ रह गई नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, बस इतनी सी थोड़ी सी खुशी। मेहनत करेंगे और फिर बाप को याद करेंगे तो विक्रम भी विनाश होंगे। बाप कहते मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। बाप कहते मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते। सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। हम सब कुछ ले लेते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्मा ही रहेंगी, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। ये तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। ये भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं। 68 में जून में बाबा ने ये क्लास कराई है। सभी चले जाने वाले, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है। पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान ना आवे, उसी अवस्था में जाना है। शरीर आदि का कोई भान ही ना आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी। तो जब ऐसा सीन आएगा तो प्रैक्टिस नहीं है। अब प्रैक्टिस नहीं है तो खड़े हो जाएंगे एकदम से और टांगे थिरकने लग जाएंगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे, योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, शक्ति बच्चों को चाहिए। तो शक्ति पाने लिए बाप को याद करते रहो। शक्ति चाहिए बच्चों को। ज्ञान धन तो बहुत मिला, अभी चाहिए शक्ति। बाबा है अविनाशी सर्जन, बाबा है अविनाशी सर्जन। वह कब पेशेंट बन ना सके। बाबा है अविनाशी सर्जन, वे कब पेशेंट बन न सके। अभी बाप कहते तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमारी न पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे।
देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इमेमोरियल टाइम बाप आया है जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है। वे गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं, ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं, अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। आज का वरदान, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपनी ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। आज का स्लोगन, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। स्वयं को ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बना लो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेंगे। अब योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले निरंतर योगी, सदा सहयोगी बन उड़ती कला में उड़ते ब्रह्मा बाप समान संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करो। ओम शांति।